हाय गाइस, अगर आप इस बार एनआईएस का अक्टूबर पब्लिक एग्जाम्स में अपियर हो रहे हो स्ट्रीम वन में या स्ट्रीम टू में अपियर हो रहे हो, स्ट्रीम वन के ब्लॉक टू में अगर आपने एडमिशन ले रखा है तो भी आप लोग के प्रैक्टिकल्स के एग्जाम्स के स्केड्यूल आ चुके हैं और प्रैक्टिकल फाइल्स कैसे बनने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर पहली बार चैनल पर तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर रखा है। सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि जो आपके प्रैक्टिकल्स के स्केड्यूल है वो 20 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। जो अक्टूबर में एग्जाम्स होने वाले हैं, ये हमेशा से होता है 15 सितंबर के बाद से, इस बार 20 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। बट ये एक पर्टिकुलर डेट्स नहीं होता, इस बीच जो है स्कूल को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि वो अपने टाइम अवेलेबल टाइम पे ही एग्जाम्स कंडक्ट कर सके। तो बोर्ड इस पे फोर्स नहीं करता। तो 20 सितंबर से लेकर 23 सितंबर के बीच में जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स होने वाले हैं वो सारे यहाँ पे मेंशन है, जैसे होम साइंस, जियोग्राफी, कंप्यूटर साइंस, कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन। एंड सिमिलर वे में क्लास 10th के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी, होम साइंस या फोल्क आर्ट्स वगैरह है। ठीक है। एंड 24 सितंबर से लेकर 27 सितंबर के बीच में आपका केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, उसके बाद फिजिकल एजुकेशन एंड योग हो गया, डाटा एंट्री ऑब्जर्वेशंस हो गया और फिजिक्स हो गया। तो ये सारे प्रैक्टिकल्स होंगे। एंड सिमिलर वे में क्लास 10th के लिए पेंटिंग, मैथमेटिक्स, ये सारे प्रैक्टिकल्स। ठीक है। तो इसके हिसाब से आपको मैनेज करना है। अब कैसे आपको पता चलेगा किस डेट को आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला है? तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपका हॉल टिकट आ जाएगा, हॉल टिकट जो है 1-2 दिन पहले आता है एग्जाम्स के, लेट से 20th को है तो 15 सितंबर को आपको हॉल टिकट मिल जाएगा। और जैसे ही मिल जाता है हॉल टिकट तो आपको एग्जाम सेंटर एक बार जाना होता है और वहाँ से स्केड्यूल लेके आना है। वो लोग एक प्रॉपर स्केड्यूल जो है वहाँ पे चिपका के रखे होते हैं, वहाँ से लेके आ सकते हो या टीचर से पूछ सकते हो कि किस दिन में कौन सा एग्जाम हो रहा है। तो वहाँ से एग्जैक्ट डेट मिल जाएगा। उसी एग्जैक्ट डेट को अपने फाइल्स वगैरह प्रिपेयर करके जाना होता है एंड देन आपका एग्जाम्स हो जाएगा। सिमिलर वे में 28 सितंबर से 1 अक्टूबर तक एंड 7 अक्टूबर तक आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स कंप्लीट हो रहे हैं। उसके बाद से आपका जो है एग्जाम्स इसका स्टार्ट हो जाएगा। 14 अक्टूबर से मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम्स भी स्टार्ट होने को है। अब आपका जो प्रैक्टिकल फाइल्स कैसे बनेगा उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। आप लोग का प्रैक्टिकल फाइल, जैसे ये फिजिक्स का भी है, तो आपके कुछ एक्सपेरिमेंट्स के लिस्ट रहेंगे जो आप लोग शुरू में इंडेक्स बनाते हो। तो इसमें से ऑलमोस्ट 8 ही बनाने होते हैं। ये आप लोग को टेलीग्राम पे हमने दे रखा है, तो एक बार टेलीग्राम पे चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसमें एक्सपेरिमेंट 1 लिखना है, एम लिखना है, देन मटेरियल रिक्वायर्ड, प्रोसीजर्स, ऐसे करते करते कुछ डायग्राम्स आपको लिख बनाने हैं पेंसिल से। देन डायग्राम्स बनाने के बाद से वेरिफिकेशन एंड कुछ रीडिंग्स है, तो आपको रीडिंग्स यहाँ पे लिखने होंगे। और जितने भी रीडिंग्स है कंप्लीट करने के बाद से आप फाइनली अपना कंप्लीट करोगे, फिर एक्सपेरिमेंट 2 पे जाओगे। सिमिलर वे में आप बाकी का बायोलॉजी का है वो भी ऐसे ही करना है। जैसे ये बायो का है आपका, तो बायो में भी आपका सिमिलर वे में बनेगा। ये सारा कुछ चेकआउट करोगे तो आपको समझ में आएगा। एक्सपेरिमेंट आ गया। एंड सिमिलर वे में आप केमिस्ट्री का चेकआउट कर सकते हो, तो ये जो है सारे एक्सपेरिमेंट की लिस्ट आ जाएंगे। एंड देन आपको एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 ऐसे ही स्टार्ट हो। सिमिलर वे में आपका जियोग्राफी का आएगा, तो जियोग्राफी में 3 एक्सपेरिमेंट होते हैं सीरियल नंबर के हिसाब से, बट ये पेजेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं तो इसके हिसाब से आप प्रिपेयर कर लोगे। ठीक है। तो इसमें डायग्राम्स रहते हैं बट डायग्राम आपको बनाने नहीं है, आप पेस्ट कर सकते हो इससे लेके। ठीक है। एंड सिमिलर वे में पेंटिंग, बट पेंटिंग में एक खास चीज़ ध्यान देना है कि आपका जो है एक पोर्टफोलियो भी बनेगा। मतलब आप 2 सीट में आप अच्छे से डायग्राम, स्टिल फिगर्स बना के जा सकते हो। और या जो भी अगर आपको लग रहा है, कोई भी देख के इमेजेस इसी में से, लेकिन वो एक प्लेन पेपर पे बना के ले जा सकते हो रोल करके। उसका जो है अलग से मार्क्स लगता है, क्योंकि 70 मार्क्स है तो आपका एफर्ट इसमें ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद से फिजिकल एजुकेशन एंड योग के लिए आपको कुछ डायग्राम चिपकाने होते हैं, बाकी सब एक्सपेरिमेंट लिखने होते हैं। और उसके साथ साथ आपका क्या इंडेक्स वगैरह रहा वो सब भी वैल्यूज ऐड करना होता है, जैसे ऑब्जर्वेशंस क्या है, ये सारा कुछ। तो इस तरीके से आपका प्रैक्टिकल फाइल बनना है। ये सारा प्रैक्टिकल फाइल्स ऑलरेडी हम लोगों ने टेलीग्राम पे दे रखा है, फ्रीली अवेलेबल है, आप वहाँ से कर सकते हो। अगर आप हमारे साथ ऑलरेडी इनरोल्ड थे तो आप लोग के ग्रुप्स में भी ये सारा चीज़ें प्रोवाइड कर दिया गया, तो आप उसके हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है। कुछ और रहता है इसके अलावा भी तो आप हमसे पूछ सकते हो, बट एक चीज़ का और ध्यान रखना कि जो आपका फाइल बनने वाला है ना, वो फाइल कुछ इस तरीके से रहेगा। जो आपका A4 शीट होता है ना, A4 शीट में नहीं करना है। आपके जो क्लासमेट्स के फाइल आते हैं जिसमें वन साइड लाइन रहते हैं और वन साइड प्लेन रहते हैं, उसमें आपको लिखना है। तो इसमें क्या रहेगा, लाइन साइड में आपको ये पूरा थ्योरी लिखोगे एंड जो प्लेन साइड रहेगा उधर के साइड आपका डायग्राम आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह की कॉपीज में ये सारे एक्सपेरिमेंट लिख सकते हो, ये सब चीज़ें वैलिड रहता है। बाकी अलग से आपको पेजेस वाले में नहीं करना है, नोटबुक में करना ज़्यादा बेटर होता है। और ये सबमिट करते हो तो आपको इसके मार्क्स मिल जाते हैं। साथ साथ हम लोग ने वाइवा क्वेश्चंस भी दे रखा है, तो वो भी एक बार पढ़ लेना। हालांकि वाइवा में कुछ ज़्यादा अलग वो नहीं रहता, टीचर्स अपने हिसाब से कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गया। कुछ और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।